हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम चेतन अपूरव और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक अभी के, दैट इज लॉकडाउन 3.0। सो वी ऑल नो कि लॉकडाउन को इंक्रीज कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 14 डेज। तो जो भी टेक्निकलिटीज हैं, डिटेल्स है, वो सारी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स, एसबी क्रैक एग्जाम्स एक ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट है जहां पे आपको सारे के सारे डिफेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर मोर डिटेल रिगार्डिंग द कोर्स आप learn.ssbcrackexams.com हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी क्रैक एग्जाम्स, जहां पे आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स ऑफ करंट अफेयर्स, डिफेंस करंट अफेयर्स या फिर अलग अलग वीडियोज रिगार्डिंग एसएसबी इंटरव्यूज आपको मिलते रहेंगे। You can also follow us on Instagram and download our app SSB Crack Exams from Google or Android Play Store. Okay, so let's start. सबसे पहले बात करते हैं कि लॉकडाउन है क्या भाई। अभी तो वी ऑल नो कि 3 मई तक, 3 मई तक हमारा जो लॉकडाउन था वो पुराना सेकेंड लॉकडाउन 2.0 था। इसको एक्सटेंड करके लॉकडाउन को 14 डेज के लिए और एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम 4 मई। ओके, तो दिस इज द न्यूएस्ट न्यूज। इसके साथ साथ बहुत सारी नई गाइडलाइंस हैं, कुछ चीजों कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो अभी भी ऑल ओवर कंट्री में प्रोहिबिटेड रहेंगी, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको अलाउ किया गया है। तो कौन कौन सी चीजें हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी वी ऑल नो कि कोरोना वायरस का जो स्टेटस है कंट्री में, वो रेगुलरली जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ऑल्दो नंबर ऑफ क्योर्ड केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स भी अनफॉर्चुनेटली इंक्रीज हो रहे हैं। बट क्योंकि एक्टिव केसेस भी अभी भी नए केसेस जो हैं वो आ ही रहे हैं, इस वजह से उसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस है, दिस ऑर्डर वाज बेसिकली इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कल शाम, दैट इज ऑन 2 मई को ये इशू किया गया था। एंड देन उसके बाद अभी जो ये किस अंडर में लाया गया है, किस एक्ट के अंडर में लाया गया है, तो दिस वाज ब्रॉट अंडर डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, रिमेंबर दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या है डिटेलिंग इसकी। तो जो लॉकडाउन है, सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है ऑल अक्रॉस इंडिया में, नई गाइडलाइंस उनके अनुसार ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि सबसे पहले जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग होगी और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें 3 अलग अलग जोन्स में क्लासिफाई करेंगे, दैट इज रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन्स। अब इनमें से ग्रीन और ऑरेंज जोन वो डिस्ट्रिक्ट्स होने वाले हैं जहां पे कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिनमें थोड़ी सी रियायत दी जाएगी, रिलैक्सेशंस दी जाएंगी। बट रेड में, जो भी रेड जोन होगा, जो हॉटस्पॉट रीजन होगा, वहां पे बहुत सारी चीजों पे अभी भी रोक रहेगी, दैट इज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज विल स्टिल बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में से 130 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनको रेड जोन में कैटेगराइज किया गया है, 319 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिनको ग्रीन जोन में कैटेगराइज किया गया है एंड 284 ऐसी हैं जिनको ऑरेंज जोन में कैटेगराइज किया गया है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कौन कौन सी स्टेट के कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनको अलग अलग जोन में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, हम रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जो डिस्ट्रिक्ट्स को क्लासिफाई किया है उसको किस बेसिस पे किया है वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, रिस्क प्रोफाइलिंग में वो क्लासिफाई करेंगे रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। लोकल अथॉरिटीज जो होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसको क्लासिफाई किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग 4 मई को अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में डाल दिया गया तो अगले 2 हफ्ते तक वो रेड जोन में ही रहेगी। अगर उसमें केसेस कुछ कमी आई या फिर कोई नए केसेस नहीं मिल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो कैटेगरी है उसको भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, या तो डिग्रेड भी किया जा सकता है, अपग्रेड भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे की मैं अगर बात करूं तो कौन कौन से जोन होंगे जो ग्रीन जोन कहलाएंगे, तो हर वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे कोई भी नया केस नहीं आया हो कोरोना वायरस का पिछले 21 दिन में, या फिर स्टार्टिंग से ही 0 कंफर्म्ड केसेस हो, तो वो जोन जो होंगे वो हमारे ग्रीन जोन में आएंगे। ठीक है, रेड जोन कौन से जोन होंगे, रेड जोन वो वाले जोन होंगे जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं या फिर केसेस जो हैं वो क्लस्टर्स में हैं, या बेसिकली आसान भाषा में सबसे ज्यादा केसेस जहां पे होंगी वहां पे रेड जोन उन डिस्ट्रिक्ट्स को घोषित किया जाएगा। जो इन दोनों से बच जाएंगी वो होंगी हमारी
ऑरेंज जोन की। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं, सपोज करिए जहां पे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। सपोज ये एरिया अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री एरिया है और इसमें कोई एक रीजन हमारी किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आती है इसी डिस्ट्रिक्ट में, तो दोनों के लिए अलग अलग रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी। इसको जोन 1 मानेंगे, इसको जोन 2 मानेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बाउंड्री लिमिट्स के अंदर में सपोज रेड जोन है, अगर बहुत ज्यादा केसेस हैं तो वो रेड जोन होगा। बट अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बाउंड्रीज के बाहर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा केसेस नहीं है या फिर सपोज 0 केसेस हैं, कंफर्म केसेस, तो उसे हम ग्रीन जोन में डालेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ग्रीन जोन में आने से बहुत सारी एक्टिविटीज उस डिस्ट्रिक्ट के यानी उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आउटर लिमिट्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट की जा सकती हैं। कौन कौन सी होंगी वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी आगे वीडियो में। तो इससे एक बैलेंस बना रहेगा कि आपकी सेफ्टी की सेफ्टी भी हो जाएगी और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा कंट्री पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि रिस्क प्रोफाइलिंग में ऐड करी गई है। प्लस इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो कि ऑल ओवर कंट्री में अभी भी प्रोहिबिटेड रहेंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ग्रीन जोन हो, रेड जोन हो या फिर ऑरेंज जोन हो। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं? कोई भी ट्रैवल इंटर स्टेट नहीं होगी, बी इट बाई रोड, बाई रेल या फिर बाई एयर या फिर मेट्रोज एंड ऑल। कोई भी ट्रैवलिंग नहीं होगी एक्सेप्ट कोई स्पेशल परमिशन के साथ अगर कोई ट्रैवल हो रहा है या फिर कोई ऐसी स्पेशल चीजें हैं जैसे श्रमिक एक्सप्रेस माइग्रेंट लेबर्स को ले जाने के लिए अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। प्लस माइग्रेंट लेबर्स को ट्रांसफर करने के लिए फिर बसेस का भी इंतजाम किया गया है। तो उन सब चीजों को छोड़कर जो कि परमिटेड हैं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किया जाएगा। सारे एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल्स, कोचिंग, कॉलेजेस, ये सब के सब बंद रहेंगे। ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग खुले रह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स दोनों ही बंद रहेंगे। पब्लिक गैदरिंग सेंटर्स जहां पे पब्लिक गैदरिंग के चांसेस है, जिम, थिएटर्स, मॉल्स, बार्स, ये सब कुछ बंद रहेंगे। रिलीजियस या फिर सोशल गैदरिंग्स वो भी हमारी बंद रहेंगी, पॉलिटिकल गैदरिंग भी नहीं होगी। मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन 7 PM एंड 7 AM फॉर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज ये भी हमारी बंद रहेंगी। यानी कि ये एक नया पॉइंट है जो कि ऐड किया गया है कि सुबह 7 बजे से 7 AM से लेकर 7 PM तक ही आप बाहर निकल सकते हो। 7 PM के बाद नहीं निकल सकते और 7 AM के पहले नहीं निकल सकते घर के बाहर नॉन एसेंशियल चीजों के लिए, जैसे कि ग्रोसरीज एंड ऑल। ठीक है, अब एक नया टर्म आपको देखने को मिलेगा, कंटेनमेंट जोन्स। तो व्हाट इज दिस कंटेनमेंट जोन्स? तो कंटेनमेंट जोन्स बहुत ही सेंसिटिव एरिया, यानी कि सपोज कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि रेड जोन है, उसमें भी कोई एक ऐसा रीजन होगा, सपोज करो कोई एक मोहल्ला है जहां पे क्लस्टर में केसेस हैं, बहुत सारे केसेस 2-3 घरों से ही हैं या फिर 2-3 गलियों में ही मिलाकर बहुत सारे पॉजिटिव केसेस हैं, तो उसको एक कंटेनमेंट जोन माना जाएगा, वैसे टाइप के रीजन्स को। और दे आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। और इनका डिसीजन कौन लेगा कि कंटेनमेंट जोन्स हमारे कितने होने वाले हैं, कितनी कितनी बड़ी होने वाली है या फिर कहाँ होने वाली है, उसका डिसीजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी अथॉरिटीज हैं वो लेंगी, लोकल अथॉरिटीज लेंगी। और कितनी बड़ी होगी वो जगह, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है कि ज्योग्राफिकल स्प्रेड उस एरिया का कितना है, डेमोग्राफिकल यू कैन से वेरिएशंस कैसी हैं, पॉपुलेशन कैसी है, वो एरिया कैसा है, कितने बड़े या फिर उस लोकल अथॉरिटी की वहां पे फॉर द टाइम बीइंग कंटेनमेंट के लिए या फिर बाउंड्री करने के लिए, फेंसिंग करने के लिए कितनी कैपेबिलिटी है, उस चीजों पे भी डिपेंड करके फिर वो एक कंटेनमेंट जोन क्रिएट किया जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है कंटेनमेंट जोन में कि 100% कवरेज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, विच इज द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप फॉर कोरोना वायरस लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये भी इंश्योर करना है कि 100% इसका कवरेज हो। सर्वेलियंस कुछ ज्यादा होगी और स्ट्रिक्टनेस सबसे ज्यादा आपकी कंटेनमेंट जोन्स में ही होगी, ना किसी को आना या फिर किसी को जाना अलाउड नहीं होगा अंदर बाहर कंटेनमेंट जोन से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड जोन्स की। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं रेड जोन्स में जो कि प्रोहिबिटेड होंगी? रेड जोन में भी अगर कंटेनमेंट जोन के अंदर है तो उसमें कोई भी एक्टिविटी परमिटेड नहीं है एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल और मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उससे गुड्स एंड सर्विसेज एंड मेडिकल इमरजेंसीज के अलावा कोई भी चीजें प्रोहिबिटेड, सारी चीजें प्रोहिबिटेड होंगी, बस यही दोनों चीजें अलाउड होंगी, बाकी सब प्रोहिबिटेड होगा। ओपीडीज एंड मेडिकल क्लिनिक्स। देन अगर रेड जोन में आउटसाइड कंटेनमेंट जोन की मैं बात करूं तो ना ही रिक्शा चलेगी, टैक्सी, बसेस, बार्बर शॉप्स, स्पास वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है।
ऑल एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि जो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी ये सारी भी प्रोहिबिटेड रहेंगी। अलाउड क्या क्या होगा इसमें, तो अलाउड में बहुत सारी चीजें हैं कि मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स को परमिट किया गया है, बट वो भी स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कहीं भी जाने के लिए। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स इन अर्बन एरियाज लाइक एसईजीज, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो खुले रहेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क सिर्फ तभी खुला रह सकता है अगर वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे ही रह रहे हैं। स्टैंड अलोन शॉप्स, यानी कि कोई शॉप अगर किसी एक जगह पे अकेली शॉप है तो वहां पे वो शॉप खुलने की इजाजत होगी, नॉन एसेंशियल। बट मॉल्स में या फिर कॉम्प्लेक्स में जहां पे एक से ज्यादा शॉप्स होते हैं वहां पे खुलने की शॉप्स को परमिशन नहीं होगी। ठीक है, जो भी प्राइवेट ऑफिस होंगे वहां पे स्ट्रेंथ जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 33% होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिस में मैनेजरियल लेवल तक 100% अटेंडेंस प्लस क्लरिकल लेवल पे 33% अटेंडेंस स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, और रूरल एरियाज की मैं बात करूं तो वहां पे भी ऐसी चीजें हैं, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा रेड जोन्स की, जिसमें से ऑल इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज वहां पे की जा सकती हैं, बट सिर्फ रूरल एरिया में। क्योंकि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड कोरोना वायरस का या फिर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा रेड जोन में। अगर मैं ऑरेंज जोन की बात करूं तो वो सारी एक्टिविटीज जो कि अलाउड है रेड जोन में वो यहाँ पे भी अलाउड होंगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीजें होंगी, तो टैक्सी अलाउड होगी बट सिर्फ 2 पैसेंजर्स के साथ अलाउड होगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ पीपल विल बी अलाउड, लेकिन सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए, परमिटेड एक्टिविटीज के लिए। फिर 4 व्हीलर्स विथ 2 पैसेंजर्स विथ ड्राइवर, पिलियन राइडिंग ऑन 2 व्हीलर, यानी कि 2 व्हीलर पे सिर्फ एक ही चलाने वाला जो होगा वही अलाउड होगा। ठीक है, क्या अलाउड नहीं होगा, तो इंटर एंड इंट्रा डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग ऑफ बसेस एक्सेप्ट दोस परमिटेड बाय एमएचए, यानी कि कोई भी प्राइवेट बसेस या गवर्नमेंट बसेस नहीं चलेंगी इंटर या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट और बिटवीन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी नहीं चलेंगी। ठीक है, अब ग्रीन जोन की बात कर लेते हैं। तो ग्रीन जोन में ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज अलाउड है एक्सेप्ट जो कि कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में जो भी चीजें अलाउड नहीं है वो छोड़कर ऑलमोस्ट सभी चीजें ग्रीन जोन में अलाउड होंगी। प्लस इसके अलावा अगर बसेस चल रही हैं तो उनका ये ध्यान रखना होगा कि दे मस्ट बी ऑपरेटेड विद इन 50% कैपेसिटी ओनली, यानी कि सिर्फ आधी बसें ही भरी होनी चाहिए, पूरी की पूरी नहीं भरी होनी चाहिए। कुछ स्पेशल गाइडलाइंस हैं सिटीजन्स के लिए स्पेशली, वो ये है कि एक तो मैंने आपको टाइम का बता दिया कि 7 PM से 7 AM तक ही आपको घर के अंदर रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है अनटिल एंड अनलेस आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। और इसके लिए ताकि इस टाइम फ्रेम का फॉलो करे लोग, इसके लिए लोकल अथॉरिटीज को एडवाइस किया गया है कि वो बहुत सारे मेजर्स ले। आप चाहे तो कर्फ्यू ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, वो जो भी होगा वो लोकल अथॉरिटीज को देखना है। उसके अलावा जिनकी एज 65 प्लस है एंड 10 माइनस है, ठीक है, ठीक है, 10 से कम साल वाले और 65 से ज्यादा साल वाले जो भी हैं इनको अलाउड नहीं होगा घर से बाहर निकलना। प्लस उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं प्लस पर्सन्स विथ कोमॉर्बिडिटीज, इनको भी अलाउड नहीं होगा घर से बाहर निकलना। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। ठीक है, प्लस जो भी अगर कहीं भी निकल रहा है तो एक बहुत ही बेसिक गाइडलाइन ये है कि हर जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन डेफिनेटली करना ही करना है हर एक सिटीजन को। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया हो। फॉर मोर सच सेशंस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस एंड फॉलो अस। ओके गाइस, थैंक यू, बी सेफ एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।